क्या मशरिक़ वस्ती एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहा है? क्या ईरान, इसराइल और अब अमेरिका आमने-सामने आ चुके हैं? और क्या दुनिया एक और एटमी बहरान के दाने पर खड़ी है? आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अमेरिका ने ईरान पर किस जगह हमला किया, इस जंग की शुरुआत कैसे हुई और आने वाले दिनों में इसके क्या नतीजे साबित हो सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी फ़िज़ाइया ने ईरान में 3 अहम जौहरी तनसीबात पर शदीद बमबारी की है। इन हमलों के बाद अमेरिका बाकायदा तौर पर ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग का हिस्सा बन चुका है। दूसरी जानिब ईरान ने फौरी तौर पर सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने इन हमलों को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा है कि ईरान को कौमी मफाद, खुद मुख्तियारी और अवाम के दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। उन्होंने इस कार्रवाई को इंतहाई शर्मनाक करार दिया है और कहा है कि इस हमले के नताइज इंतहाई खतरनाक और तवील उल मुद्दत साबित हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जंग कैसे शुरू हुई। यह कशीदगी 13 जून को उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गई जब इसराइल ने ईरान के अंदर अचानक दर्जनों अस्करी और जौहरी तनसीबात पर फ़िज़ाई हमले किए। इसराइल का मौक़िफ़ था कि वो ईरान के जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का दावा था कि ईरान बहुत जल्द एटमी हथियार बनाने के काबिल हो जाएगा। उधर ईरान ने इन इल्ज़ामात को सख्ती से तरदीद करते हुए कहा है कि उनका एटमी प्रोग्राम अमन के मकासद के लिए है। इजरायली हमलों के जवाब में ईरान ने इसराइल के ऊपर सैकड़ों ड्रोन और रॉकेट हमले किए, जिसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान एक जंगी माहौल बन गया। अब हम बात करेंगे कि अमेरिकी हमले कहाँ किए गए। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक अमेरिका ने ईरान में 3 अहमी जौहरी तनसीबात पर हमले किए, जिसमें फर्दो, नतंज और अस्वान शामिल हैं। इन सब में सबसे अहम फर्दो न्यूक्लियर साइट है, जो ईरान के जनूबी हिस्से में एक पहाड़ी के नीचे ज़ेर ज़मीन वाक़या है। इसकी गहराई के बायस इजरायली हथियार वहां तक पहुंचने से कासिर थे। माहिरीन के मुताबिक सिर्फ अमेरिका का JBU-57 बंकर बस्टर बम ही इन तनसीबात को तबाह कर सकता था। यह बम 13,000 किलोग्राम वजनी और 60 मीटर जमीन में दाखिल होकर हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। अगरचे अमेरिकी सदर ने इन हमलों को कामयाब करार देते हुए दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान के जौहरी तनसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, लेकिन ताहाल इसकी आज़ाद ज़राए से अभी तक कोई तस्दीक की खबर नहीं मौसूल हुई। अगरचे ईरानी हुकाम की तरफ से इन हमलों के फ़ौरन बाद से इनको गैर मुअस्सर करार दिया जा रहा है। बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के हालिया बयान के मुताबिक ईरान में जौहरी तनसीबात के इर्द गिर्द रेडिएशन की सतह में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं देखी गई। इस हालिया कशीदगी के बाद ईरान का मुमकिन रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है? ईरान पहले ही वाज़ेह कर चुका है कि अगर उसके ऊपर हमला हुआ तो वो मशरिक़ वस्ती में अमेरिका के फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाएगा। ईरान ने यह भी दावा किया है कि वो उन ममालिक की सासों पर भी हमला कर सकता है, जिसके बारे में उसे यकीन है कि वो इस जंग में अमेरिका की मदद कर रहे हैं। इस बात का शदीद खतरा है कि अगर ये जंग फैली तो ये पूरे खित्ते को जंग की लपेट में ले सकती है, जिसके आलमी नताइज भी हो सकते हैं।